ओके, फंक्शनल इक्वेशन का सवाल है, सॉल्विंग फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, कहां पढ़ाते हैं सर? डिफरेंशिएबिलिटी में एट द लास्ट। डिफरेंशिएबिलिटी का पलड़ा भारी है, बट ये सवाल भी इजी है, या इजी नहीं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो आप इसको भी मीडियम रख सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन 2 होंगे बेटा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। -1 नहीं सेटिस्फाई कर रहा ना दोनों को। अब आ जाइए, एक फंक्शन रिलेशन दे रखा है f'1 2024 दे रखा है। ठीक है सर, जब भी फंक्शन रिलेशन दे रखा हो, एक तो होता है हमारे पास में शॉर्टकट, दैट इज डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं, वरना हम जानते हैं कि f' ऑफ x क्या होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। प्रोसीजर याद है? अब यहां पर यूजिंग दिस गिवन रूल हमें सिंप्लीफिकेशन करनी होती है, तो मैं देख सकता हूं कि जब fx अपॉन f ऑफ समथिंग वाली चीज आएगी तो उसकी जगह आप ये लिख सकते हो। तो समथिंग वाली चीज तो तब आएगी ना जब आप fx कॉमन ले लो। तो दिस इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस h अपॉन f ऑफ x -1 अपॉन h, और बाहर आपके पास में पूरे के बाहर आपने कॉमन क्या ले लिया? fx। ठीक है, कौन सी चीज है बेटा? फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करना व्हेन वी हैव, जब हमें कोई फंक्शनल रूल दे रखा हो। ठीक है, उसको सॉल्व करने के तरीके बता रहा हूं। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो? तो सर जब f ऑफ x अपॉन f ऑफ y हो, f ऑफ x अपॉन f ऑफ y हो, तो आप उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हो। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो f ऑफ x प्लस h अपॉन x। ये आपने कैसे सर, ये जादू कैसे कर दिया? मैंने कहा उसने रिलेशन दे रखा है, -1 अपॉन h, और ये वाली चीज आ गई सर लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ध्यान से देखो, इसके अंदर जो लिखा हुआ है दैट इज 1 प्लस h अपॉन x, लिख सकते हैं उसको। जब आप h को 0 लेके जाओगे, h को 0 लेके जाओगे, अच्छा क्या मैं इसको f ऑफ 1 लिख सकता हूं? हाँ सर, f ऑफ 1 वो कैसे? आप इसमें एक काम करो, x y दोनों 1 पुट कर दीजिए, तो लेफ्ट साइड में बनेगा f ऑफ 1 बराबर f ऑफ 1 अपॉन f ऑफ 1। f ऑफ 1 कैंसिल, ये आ गया 1। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है सर f ऑफ 1। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किस चीज का बन गया सर? ये पूरा फॉर्मूला बन गया f'1 का। कहां से? यहां पर जो आपको x दिख रहा है, अगर मैं इसकी जगह 1 कर दूं तो 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, तो वही तो लिखा हुआ है। हाँ, बस अब की बार ये जो h है ना, इसका रूल क्या होता है? हाँ, डिनोमिनेटर में ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम होनी चाहिए, और ये जाना कहां चाहिए सर? सेम फंक्शन की ओर जाना चाहिए, 0 की ओर जाना चाहिए। तो यहां पर h अपॉन x है, तो मैंने यहां पर भी एक x और यहां पर भी एक x कर दिया। देखना जरा, उसके बाद में ये वाला पूरा प्रोग्राम, ये क्या लिखा हुआ है? f'1। तो और साथ में सर यहां लिखा हुआ था fx, समझे? क्योंकि यही चीज लिखी हुई है, और ये आपके पास में सर f' दे रखा है। चलिए जी, तो f' बराबर ये पूरा क्या बना सर? f'1। साथ में से डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आपने x से डिवाइड किया था, तो आपने डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई किया, तो यहां x, और ये वाला fx आप कॉमन लेके आए थे। अब ये एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन बच गई। इनफैक्ट मेरे ख्याल से ये ऑप्शन ही लिखा हुआ है। f'1 की जगह आप एक काम करो, 2024 लिख दो, दे रखा है उसने, ये इधर जाएगा, दैट इज x f' माइनस 2024 fx बराबर 0। सॉल्व भी नहीं करवा रहा। अगर आप ये x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना भूल गए तो आपका आंसर बी आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इस वाले पैटर्न को ध्यान से रखना।